जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान वासुदेव की कृपा से हम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं और आज हम श्रवण करेंगे कि छठे अध्याय को श्रवण करने मात्र से उसका क्या फल मिलता है। तो श्रवण करें छठवें अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब छठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहां जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावल हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में से जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैयत मुनि श्रेष्ठ हैं। वह वैकुंठ का अधिकारी होवेगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा ने सुनी तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। यह विचार कर राजा ने कहा चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर बैठ प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं, राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जा स्नान दान करे। और रैयत मुनि के बारे में पूछे। जब फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्री नारायण जी को परस कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा कि मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यहाँ पर अटका है, इससे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा रैयत मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी तब मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीनाथ, तू चारों धाम का प्रसन्नहार पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसे किसके बल से है? मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिसके प्रताप से वह त्रिकालदर्शी हो गया। इन दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए और जिस पर बैठकर वह वैकुंठ हो गए। इस प्रकार हमने छठे अध्याय के महात्म्य को श्रवण किया कि श्रवण करने मात्र से कैसा तेज आता है। अगर हम इस अध्याय को श्रवण करते हैं तो कितना तेज आता है अगर हम इसे विधि पूर्वक श्रवण करें। और अगर हम इन दिनों में खास करके जो पितरों के दिन चल रहे हैं जिसे हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, उनमें श्रवण करने से हमारे जो पितर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हम अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी आत्मा को अति शांति मिलती है, उनकी आत्मा तृप्त होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो पितर हैं, हमारे जो आत्मा हमारे पास नहीं है, उनकी आत्मा तृप्त हो, उन पर विशेष आशीर्वाद हो। तो इसी के साथ हम भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं, भगवान वासुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है उसके लिए वो क्षमा करें। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।